प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्रीय द्वितीय खंड हिंदी पाठ पुस्तक पथिक के तीसरे सर्ग पद संख्या 70 से शुरू करने जा रहा हूँ। पहले 69वां पद संख्या को जान लेना जरूरी हो जाता है। तो उसमें पथिक देशवासियों से कहते हैं कि सुनो हे मेरे प्यारे देश निवासी, छाई है जो आज तुम्हारे घर में घोर उदासी। तुम मनुष्य होकर भी पशु से बढ़कर दुख पाते हो। दिन दिन धन से हीन, चरित्र से दीन हुए जाते हो। कहते हैं कि राजा जब पति का उपदेश नहीं मानते हैं और राजा पति पर क्रुद्ध हो जाते हैं तो अपने देशवासियों से कहते हैं, हे मेरे देशवासियों, आज जो छाई है, जो तुम्हारे घर में उदासी छाई हुई है, तुम मनुष्य होकर भी पशु से बढ़कर दुख पाते हो। दिन दिन धन से हीन, और धन से जो है सो दिन दिन और चरित्र से दीन हुए जाते हो। मतलब धन से हीन और चरित्र से दीन तुम लोग होते जाते हो। इसका कारण आता 70वां है पद संख्या है। इसका कारण क्या है तुमने कभी हृदय में सोचा? किस बल से जनता का जीवन जा रहा दबोचा? सोचो तो क्या निज जीवन में स्वयं नहीं तुम दुख हो? क्या तुम सब स्वतंत्र शासन के सुख से नहीं विमुख हो? कहते हैं कि इसका कारण क्या है, तू कभी सोचा? जो इतना धन से हीन, संपत्ति से हीन, चरित्र से दीन हुए जाते हो, इसका क्या कारण है? तुम अपने हृदय में कभी सोचा? किस बल से जनता का जीवन जा रहा दबोचा, और जनता का जीवन किस तरह दबोचा जा रहा है? अपने निज मन में स्वयं तुम अपने ही दुख को तुम अपने ही हो। निज जीवन का स्वयं नहीं तुम दुख हो। क्या तुम सब स्वतंत्र शासन के सुख से नहीं विमुख हो? और तुम जो है सो स्वतंत्र शासन से तुम विमुख नहीं हो। आगे की पंक्ति है, एक व्यक्ति निर्दय निरंकुश बन बैठा अधिकारी। कहते हैं कि एक व्यक्ति, पथिक कहते हैं देशवासियों से, जनता से, जो एक व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति जो है सो निरंकुश के क्या है तो बन बैठे अधिकारी। शासन है कर रहा तुम ही पर लेकर शक्ति तुम्हारी, और तुम्हारी शक्ति से ही तुम ही पर शासन कर रहा है। अत्याचार स्वयं अपने ही ऊपर तुम करते हो, अपने ऊपर तुम अपने ही अत्याचार करते हो। अपने ही हाथों अपने को मार मार मरते हो, अपने ही हाथों से अपने को मरते हो। कहने का तात्पर्य है जो तुम्हारे बल पर ही राजा शासन करता है और तुम ही सब जो है तुम अत्याचारी हो, अपने हाथों से अपने को मरते हो। यही सब जो है सो कहते हैं। अगली पंक्ति इस प्रकार से है, तुम अपने सुख के लिए, तुम अपने सुख के प्रबंध के हो न पूर्ण अधिकारी। यह मनुष्यता पर कलंक है, हे प्रिय बंधु तुम्हारी। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न सह सकता है। यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। पथिक कहते हैं देशवासियों से, जो तुम अपने सुख
के प्रबंध के लिए तुम पूर्ण अधिकारी नहीं हो, या मनुष्य पर या मनुष्यता पर, मनुष्य का जो धर्म होता है इस पर जो है क्या है, कलंक है, या मनुष्यता पर कलंक है। हे प्रिय बंधु, तुम्हारी प्रिय बंधु, यह क्या है, तो मनुष्यता पर कलंक है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न सह सकता है, दूसरे के अधीन में रहकर अपना शोक जो है सो क्या है, तो नहीं सह सकता है। यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। कहते हैं ये अपमान जो है सो जगत में पशु ही सह सकता है। कारण पशु को क्या करते हैं, तो खूंटा में बांध करके रखते हैं, और जैसा उसको खाना पीना सब जो है सो बांध कर ही देते हैं, और उससे क्या प्राप्त करते हैं, दूध, या उससे स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो सो बांध कर रखते हैं। इसी तरह तुम राजा जो है, तुम लोगों को जो सो पशु की, तुम भी जो है तो क्या हो, तो पशु हो, या केवल अपमान पशु ही सह सकता है। अर्थात तुम अभी जो है सो पशुवत हो। आगे की पंक्ति है, बल के बिना बुद्धि का कौशल, बल के बिना बुद्धि का कौशल कायरता है छल है। प्रभुता निर्दयता विमूढ़ता बिना बुद्धि के बल है। प्रभुता ने पशुता निर्दयता विमूढ़ता बिना बुद्धि के बल है। नृप में बुद्धि नहीं बल है, सो भी सकल तुम्हारा, क्या है, तो राजा में बुद्धि नहीं है, बल है। वह बल कहाँ से आया, तो तुम्हारे बल पर जो है, सकल तुम्हारे बल पर ही हुआ जो है सो बलवान है राजा। तुम हो अपने दुख दुर्गति का अपने आप सहारा। कहते हैं अपने दुर्गति का जो है क्या है, तो अपने आप सहारा हो। दुखदाई शासन से अपनी सारी शक्ति हटा लो। दुखदाई शासन से अपनी सारी शक्ति हटा लो। निज सुख दुख का अपने ऊपर सारा भाल संभालो। अपना शासन आप करो, तुम यही शांति है सुख है। अपना शासन क्या करो, अपने ही करो, यही है तुम्हारा। और पराधीन से बढ़कर जग में नहीं दूसरा दुख है। कहते हैं कि पराधीन होकर रहना क्या है, तो दूसरा दुख नहीं है जग में। और इसके बाद पंक्ति है, एक घड़ी की परावस्था भी कोटि नरक के सम है। पल भर की भी स्वतंत्रता 100 स्वर्गों से उत्तम है। जब तक जग में मान तुम्हारा तब तक जीवन धारो। जब तक जीवन है शरीर में तब तक धर्म न हारो। कवि का कहना है इन पंक्तियों में, क्या कहना है, इस पंक्ति में, मतलब इस पंक्ति में पथिक स्वतंत्रता की महत्ता जनता को बतला रहा है। कहते हैं एक घड़ी की पराधीनता करोड़ों नरक के समान है। एक पल की ही सही 100 स्वर्गों से भी श्रेष्ठ है। एक पल के लिए यदि स्वतंत्र मिल जाए तो क्या है, तो 100 स्वर्गों से भी श्रेष्ठ है। सम्मान के साथ जीवन जीना उचित है, और सम्मानित जीवन तुच्छ है।
क्या है? तो असम्मानित जीवन तुम जीना तुच्छ है। आजीवन धर्म के सहारे जीवन यापन करना चाहिए। धर्म की भीति जिस दिन खिसक जाएगी उस दिन मानव मानव न रह करके दानव हो जाएगा। धर्म से ही सुख की प्राप्त हो सकती है। सुख के समय भी आदमी को अपना कर्तव्य भूलना नहीं चाहिए। निरंतर क्या करना चाहिए? तो उचित कर्म करते रहना चाहिए। न्याय के सहारे ही कर्म करना श्रेयकर है। संसार में मनुष्य स्वतंत्र होकर जन्म लेता है और स्वतंत्र रूप में विभवों के उपयोग करने का वह भागी है। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। गुलामी नरक तुल्य है। लोग को स्वार्थ लिप्सा ही गुलामी की जननी है। यह ईश्वरीय देन नहीं है। क्या है? तो लोगों को स्वार्थ लिप्सा ही गुलामी की जननी है, लेकिन यह ईश्वरीय देन नहीं है। मान की रक्षा, सत्य की रक्षा तो जीवन देकर भी करना चाहिए। मान रहित जीवन घृणास्पद है। एक चींटी भी सम्मान पर आघात नहीं सह सकती। कहा गया है, मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। धर्म के सहारे कर्म करने ही से ही सच्चे सुख की प्राप्त हो सकती है। धनाधनम धनाधर्म ततः सुखम। आगे की पंक्ति, जब तक धर्म तभी तक सुख है। सुख में कर्म न भूलो। कर्म भूमि में न्याय मार्ग पर छाया बनकर फूलो। जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन से आकर मुख में, बने न बाधक शक्तिमान जन जहां निवल के सुख में। कहते हैं कि जब तक धर्म है तभी तक सुख है। इसीलिए कहते हैं कि कभी धर्म सुख में कर्म न भूलो। यदि तुमको सुख आ जाए तो उसको अपने कर्म से मत भूलो। कर्म भूमि में न्याय मार्ग पर छाया बनकर फूलो। कहते हैं कर्म भूमि जो अपने कर्म के पर न्याय मार्ग पर अपने कर्म पथ पर रख करके तुम क्या करो? तो छाया बनकर फूलो फुलाओ, मौज करो। जहाँ स्वतंत्र विचार बदले मन से आकर सुख मुख में, बने न बाधक शक्तिमान जन जहाँ निर्बल के सुख में। और कहते हैं कि जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन से आकर मतलब मुख में, तो बने न बाधक शक्तिमान। बलहीन जो है, बलहीन आदमी, बलवान आदमी, शक्तिमान मन बलवान, बलवान आदमी, शक्तिमान जन मन बलवान आदमी, न बने न बाधक न बन पाए। जहाँ निवल के सुख में, निर्बल के बलहीन के सुख में बाधक न बन जाए शक्तिमान आदमी। निज उन्नति का जहाँ सभी जन को समान अवसर हो। निज उन्नति का सम्मान में क्या है? जहाँ सभी जन को समान अवसर हो। शक्तिदायिनी निशा, शक्तिदायिनी रात, निशावन रात, और आनंद भरा वासर हो, आनंद से भरा दिन हो। उसी सुख स्वाधीन देश में मित्रों जीवन धारो। उसी सुख स्वाधीन देश में मित्रों जीवन धारो। वही जो है सो सुखी स्वाधीन देश में क्या है? अपने अधीन जो देश है उसमें जो है सो जीवन धारो। अपने चारु माने सुंदर, अपने चारु चरित्र से, अपने सुंदर चरित्र से जग में प्राप्त करो फल चारो। अपने चार
मन सुंदर चरित्र से संसार में प्राप्त करो फल चारो अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करो। ये जो है तो पथिक क्या करते हैं, तो जनता को उपदेश देते हैं। और आज जो है सो तीसरा सर्ग समाप्त हो गया है। अगले दिन चौथा सर्ग से शुरू करेंगे। धन्यवाद। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है।